इस बार हम जीतेंगे। पिछले बार हम चूक गए थे कुछ वोटों से, लेकिन इस बार 110% यकीन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से डगरवा और बैसी और पूरे सीमांचल के लोगों से ये अपील करूंगा कि खुदारा समझिए, हालात की नज़ाकत को समझिए और आप अपने सियासी रहनुमा को बनाइए। कि पतंग उड़ती है आसमान में, धागा है मेरे पास। कि पतंग उड़ती है आसमान में, धागा है मेरे पास। मैं रहता हूँ पूर्णिया जिला में, लेकिन दिल है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास। वाह वाह गजब। पहले आदमी जो ऐसे पट्टा लगा के प्रॉपर नहीं, हम 2014 से मतलब ओवैसी साहब का फैन है। अच्छा, ठीक है, हाँ। इसके लिए हम भी एक शायर बनाए हैं। दिल में है मेरा मन्नत, आप हो अख्तर साहब उसकी मूरत, कसम खुदा की अवैसी साहब आप हो बहुत खूबसूरत। जो है कि हम लोगों को जगाया नींद से। अच्छा, सो रहे थे? सो रहे थे। क्या कैसे नींद से जगाए? ऐसा क्या बोल दिया? कांग्रेस के गोद में सो रहे थे, राहुल गांधी का अच्छा, बाहों में सो रहे थे। हो गए हो? हो गया। क्या उम्र है? 25 साल। 25 साल हो गए? 20 साल। 20 साल। अभी कंफ्यूज हो उम्र के लगे थोड़ा? 20 साल। तो 5 साल ऐसे घटा दिए एकदम। 25 या 20? 20 साल। पहली बार वोट दोगे? मैं पहली बार दे रहा हूँ। हाँ, बताओ। हो जाता उठना बैठना सोबत होता नहीं, असर सोबत का असर होता है। हैदराबाद का ही असर है? हैदराबाद के नहीं, उससे पहले मैं आलिम भी हूँ। जाहिर सी बात है, आपके मदरसा की तालीम का असर? हाँ, तालीम का असर है भाई। मैं उससे पहले मैं आलिम हूँ, हाफिज भी हूँ। उससे बात क्या होता है, मदरसे वाले के अंदर ये शौक है, शेरवानी और पगड़ी भी लगाते हैं, जिसको केटार हाट से सिंगा वो बेलगछी उसका घर तक अच्छा, वो रास्ता दिखा करके वोट लिया और उसने इतना धोखा दिया है, आज तक वो चक्का लेकर के घुमा नहीं, वोट लेने के बाद भाग गया। पूर्णिया जिले के डगरवा में अभी AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी की सभा ख़त्म हुई है। आपको बता दें कि जो डगरवा का ये इलाका है, ये बैसी विधानसभा का हिस्सा है और 2019 और 20 का अगर चुनाव देखें आप, तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें AIMIM की स्थिति बैसी विधानसभा में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन 2020 के चुनाव में AIMIM ये सीट जीती। हालांकि जो रुकनुद्दीन साहब AIMIM के टिकट पर जीते वो अभी राजद में है। ऐसी स्थिति के बीच यहाँ पर ओवैसी की तीसरी और आखिरी सभा हुई है। अभी जो कल से जो सभा शुरू हुई थी, पहली सभा ठाकुरगंज के पोआखाली में, फिर कोचा धामन के रहमतपाड़ा में, और ये तीसरी ये बैसी के डगरवा में हुई है। तो अभी हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जो डगरवा के लोग हैं, डगरवा के स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे और समझेंगे कि इस बार जो MIM के यहाँ के समर्थक हैं या कार्यकर्ता होंगे, उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है और किस तरह की तैयारियां वो इस चुनाव को लेकर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शाहनवाज अहमद। कहाँ से आए हैं? हम डगरवा ही से हैं। डगरवा के ही हैं? जी जी। क्या लग रहा है इस बार 24? इस बार हम जीतेंगे। पिछले बार हम चूक गए थे कुछ वोटों से, लेकिन इस बार 110% यकीन है और अवैसी साहब के बैनर तले फिर से लड़ा जा रहा है। अख्तरुल ईमान साहब, पिछले बार गलती हुई हमारा MLA के टिकट को लेकर के, इसकी वजह से लोगों में रंजिश है, लेकिन अवैसी साहब ने भी बोला इसके लिए सॉरी। लेकिन इस बार अब कभी भी ऐसे लोगों को जो दगा देते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो बेईमानी करते हैं जनता के साथ, लेकिन वैसे लोगों को कभी भी मजलिस अपने यहाँ आने नहीं देगी। उनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं और अख्तरुल ईमान साहब इस बार लोकसभा इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में जाएंगे और हमारी आवाज़, हमारी वॉइस बन करके जाएंगे। अच्छा, जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें AIMIM को यहाँ बहुत कम वोट मिला था, उसकी क्या वजह थी? क्या महमूद अशरफ साहब यहाँ के लोकल थे, इस वजह से? नहीं, वजह यह थी कि लोगों का मानसिकता पिछले 70 सालों से ये बना हुआ है कांग्रेसी, और घुटनों में पल रही है कांग्रेसी। जब अवैसी साहब ने पहला मतलब लोकसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान साहब के रूप में उन्होंने उम्मीदवार उतारा, और यहाँ के लोगों को सिर्फ अगर बात करें, यहाँ के जो मेन लीडर हैं वो पुराने कांग्रेसी हैं, घुट्टों में पलती है, लेकिन उसको पता नहीं यही आस्तीन के सांप हैं। वो अपने आस्तीन के सांप को नहीं देख पाए, लेकिन उन लोगों को भी पता चल गया है कौन आस्तीन का सांप है, कौन हमारे साथ है। अभी आपके बैसी विधानसभा या डगरवा इलाके में AIMIM के बड़े लीडर कौन है? जैसे विधायक जी वो तो चले गए राजद में, और गुलाम सरवर साहब वो जो 2015 में लड़े थे वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं, तो अभी कौन है? अभी हमारे इलाके में अभी इसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन एक ही अगर हमारे जो पुराने विधायक मतलब प्रत्याशी थे गुलाम सरवर साहब, अगर वो आना चाहते हैं तो अवैसी साहब उनके लिए दरवाज़ा खोले हुए हैं, और बाकी जो पुराने लोग थे जो गद्दार हैं उनका तो एंट्री बंद है, नो एंट्री है उनका।
तो गुलाम सरवर साहब आ सकते हैं, ऐसा क्या? बिल्कुल, हाँ, हमारे ख्याल से वो आ सकते हैं। अभी तो जिला परिषद चेयरमैन बन गए तो बिजी रहते हैं उधर? हाँ, बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन ये कि अगर वो आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो नया चेहरा पार्टी अपने हिसाब से वो डिक्लेयर करेगी। अभी कोई चेहरा उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है। आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल अहमद है। कहाँ से आए हैं? मैं डगरवा से ही हूँ। डगरवा से ही हैं। जी। क्या लग रहा है, भाषण कैसा लगा पहले बताइए? भाषण तो दुनिया जानती है, मैं लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे कौम को और ख़ास तौर से बिहार के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी सलाहियत का और अपनी बात का लोहा मनवाना है तो आपको अपनी सियासी ताकत बनानी होगी और सियासी कायद चुनना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में तमाम लोगों की और तमाम लोगों की एक सियासी जमात है, उनकी अपनी ताकत है, इसलिए आज उनको कोई हाथ नहीं लगाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं बिहार में अभी 2-3 दिन पहले गोपालगंज में एक हत्या हो गया, हमारे नेता अब्दुल सलाम साहब को मार दिया गया। उससे पहले सीवान में आरिफ जमाल साहब को मार दिया गया और उन पर कोई सुनवाई नहीं है। ये सियासत के ठेकेदार लोग, ये लोग अपने आप को सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से डगरवा और बैसी और पूरे सीमांचल के लोगों से ये अपील करूंगा कि खुदारा समझिए, हालात की नज़ाकत को समझिए और आप अपने सियासी रहनुमा को बनाइए। कब से जुड़े हैं आप एआईएमआईएम से? मैं फ़िलहाल किसी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक पैगाम दे रहा हूँ, हालात के पेश नज़र मैं एक पैगाम दे रहा हूँ। पार्टी से नहीं जुड़े हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से वोटर हो गए हैं ना? नहीं, वोटर हूँ, लेकिन मैं फिल वक्त ओवैसी साहब को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, तो पहली बार वोट देंगे या पहले से वोट हाँ, देते हैं? पहली बार वोट दूंगा मैं। पहली बार वोट देंगे। क्या उम्र हुई है? मेरी उम्र 21 साल। तो पहला वोट एकदम सोच लिया इसी को देना है? हाँ, ओवैसी साहब के अलावा किसी को वोट नहीं जाएगा। अच्छा। और मैं खुद कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके कि आप और सब कोशिश करें कि ओवैसी साहब को वोट आए। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूद आलम है। कहाँ से आए हैं? मैं बरसोनी से आया हूँ। बरसोनी? जी। कहाँ है ये? बरसोनी यही पूर्णिया डगरवा से आगे। डगरवा से आगे? जी। ये किशनगंज लोकसभा में आता है ना? जी। डगरवा प्रखंड हुआ। डगरवा प्रखंड? डगरवा प्रखंड के हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? मैं ओवैसी साहब के लिए मैं एक शायरी बोलूँगा कि रब से आपकी खुशी मांगते हैं, दुआओं में भी आपकी हंसी मांगते हैं। रब से आपकी खुशी मांगते हैं, दुआओं में भी आपकी हंसी मांगते हैं। सोचते हैं क्या मांगे आपसे, चलो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, आपसे आपकी उम्र भर का साथ मांगते हैं। मैं एक शायरी और बोलूँगा अच्छा। कि पतंग उड़ती है आसमान में, धागा है मेरे पास। कि पतंग उड़ती है आसमान में, धागा है मेरे पास। मैं रहता हूँ पूर्णिया जिला में, लेकिन दिल है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास। वाह वाह, गजब। मैं इस्लामिक शायरी और एक बोलूँगा। ये सब खुद लिखे हैं क्या? नहीं, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मदरसा में पढ़ा हूँ, तो मैं इस्लामिक शायरी और एक बोलूँगा कि दाग दाग नहकर सभी में दाग है, कि दाग दाग नहकर सभी में दाग है, कि बेदाग वही है जो परवरदिगार है। मैं एक शायरी से मैं मुखतिब हो जाऊंगा कि पैरों की धूल हूँ, हो जाएगा नहीं तो? कि पैरों की धूल हूँ हवाओं में बिखर जाऊंगा, कि पैरों की धूल हूँ हवाओं में बिखर जाऊंगा। जब दुनिया तेरी छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा, मैं जैसा भी हूँ लेकिन तुमको याद बहुत आऊँगा। अच्छा, ये सब ओवैसी साहब के लिए? ये सब ओवैसी साहब के लिए है। क्रेडिट गोज़ टू ओवैसी साहब। अच्छा, आप बोलने वाले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन हुआ। कहाँ से आए हैं? हम बिशनपुर गांव दुबेली पंचायत से, डगरवा प्रखंड मेरा घर डगरवा पड़ता में? है। अच्छा। जी। आप पहले आदमी जो ऐसे पट्टा लगा के प्रॉपर? नहीं, हम 2014 से मतलब ओवैसी साहब का फैन है। अच्छा। ठीक है। हाँ। इसके लिए हम भी एक शायर बनाए हैं। हाँ। दिल में है मेरा मन्नत, आप हो अख्तर साहब उसकी मूरत, कसम खुदा की ओवैसी साहब आप हो बहुत खूबसूरत। वाह वाह। दूसरी चीज़, हमने बल्कि वोट हाँ। 5 साल के लिए विधायक को या सांसद को अगर हमने वोट देते हैं काम के आधार पर, अच्छा। है ना, काम के आधार पर हमने आपको वोट दिया, आपने क्या किया? कुछ तो किया नहीं। सिर्फ वोट लेकर के आप राजा महाराजा की तरह बैठ जाते हैं और मेरी सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए कोई जनता की आवाज़ नहीं उठाते हैं। इससे पहले हमने इंटरव्यू में देखा कि एक गरीब आदमी फ़ोन किया डॉक्टर जावेद को, अच्छा। उनको बोल रहे हैं इडियट। तो ऐसी सांसद को हम लोग इस बार नहीं पसंद करेंगे। अच्छा। इस बार हम लोग अख्तरुल इमाम को पसंद करेंगे। जैसे कि हम लोग देखे और सुने भी हैं कि अमौर विधानसभा से हमारा जो लीडर अख्तरुल इमाम है बहुत अच्छा काम करता है। नदी कटान का और ज़मीन का, पुल पुलिया का, रोड का, ठंडी के महीना जो आता उसमें कम्बल में। अभी देखिए गोपालगंज में कांड हुआ, मदरसा को जलाया गया, मस्जिदों को जलाया गया, हमारी धार्मिक किताबों कुरान शरीफ को जलाया गया।
वहाँ की जो गरीब आवाम थे, ठेला में दुकान लगाने वाला कौन था? गरीब, उसकी दुकानों को जलाया गया। उसके लिए कौन आवाज़ उठाए? आवाज़ ना उठाए, उसके लिए मदद भी किया। अभी की कटिहार में आपका ये लाइन का जो प्रोटेस्ट कर रहा था, उसमें गोली मारा गया। उसमें आदिल, जी बारसूई, कटिहार जिला बारसूई प्रखंड में, तो आदिल हसन साहब, अख्तरुल इमाम साहब गए, वहाँ की जो भी देना था मतलब सहयोग किए। तो हमको ऐसा लीडर चाहिए, ऐसा लीडर नहीं चाहिए कि वो घर में ना बैठे, वो दिल्ली में ऐश करे और गरीब जनता यहाँ मरे। तो हम लोग इस बार 5 लाख से प्लस वोट देंगे अख्तरुल इमाम को। पिछले साल हमने बल्कि डगरवा और बैसी विधानसभा से 1,43,000 वोट ने मैंने दिया। उस वक्त में गुलाम सरवर साहब बैसी डगरवा का विधानसभा से प्रत्याशी था। कब 1 लाख दिए? नहीं, डॉक्टर जावेद को दिए ना। अच्छा, डॉक्टर जावेद को दिया। 72,000 डगरवा बैसी विधानसभा, 71,000 आपका अमर से दिए। तो क्या हुआ, वोट तो लिए लेकिन गद्दी में जाकर के बैठ गए। अच्छा। तो इस बार हम लोग 67,000 वोट सैयद रुकनुद्दीन को दिए। तो हमने इनसे पहले भी मीडिया में बात रखा कि सैयद रुकनुद्दीन का ईमान नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो कभी भी भाग सकता है, जिसमें से कि हमने मीडिया में भी बात रखा था। तो हमारी पार्टी जो है, जो आदिल हसन साहब हुआ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमाम साहब, आदिल हसन साहब हुआ, इन लोग जो पार्टी के लिए जो अच्छा बेहतर समझा वो अपना रखा। तो इस बार हम लोग सोचते हैं कि ऐसे वैसे आदमी को नहीं चुना है, हम गरीब एक तबका का है। अच्छा, तो आपके बैसी में अब लीडर कौन है? रुकनुद्दीन साहब चले गए हैं, गुलाम सरवर चले गए, शाहनवाज साहब हुआ करते थे बैसी से, वो भी चले गए पार्टी से। अभी हम लोग अगर गुलाम सरवर साहब आए तो हम लोग उनका साथ देंगे, क्योंकि गुलाम सरवर साहब वो पार्टी छोड़ दिए, लेकिन हम लोग अवैसी साहब को नहीं छोड़े, अख्तर साहब को नहीं छोड़े। जब पार्टी जिस तरह से ये करेगा हम लोग उस पर, है ना, अमल करें। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और कौन बोलेंगे? काम पे वोट देंगे। क्या नाम है? MD आरिफ, कहाँ से आए हैं? यही डगरवा से। डगरवा से ही है। कैसा लगा आज का ओवैसी साहब का भाषण? बहुत अच्छा भाषण लगा और हम कुछ लोगों नया को है ना, पुरानी बात है? बहुत नया है और जो है कि हम लोगों को जगाया नींद से। अच्छा, सो रहे थे? सो रहे थे क्या, कैसे नींद से जगाए? ऐसा क्या बोल दिया? कांग्रेस के गोद में सो रहे थे, राहुल गांधी का अच्छा, बाहों में सो रहे थे। अब तक क्या आप कांग्रेस से जुड़े थे या कांग्रेस को वोट करते थे? नहीं, हम तो पहले RJD से ही थे, प्रवक्ता में। जी। प्रवक्ता थे राजद के? जी। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो राजद सुभान साहब के साथ? हाँ, जो है कि युवा राजद में। युवा राजद से? जी। अच्छा, फिर अब क्या हुआ? अब जो है कि हमको लगा कि हम लोगों का जो है कि कोई फायदा नहीं है उससे जुड़ने से। अच्छा, तो छोड़ दिए पार्टी छोड़ दिए हम। अभी हम इसमें आए, AIM में। MIM में आए। कब जुड़े हैं? ये सप्ताह दिन पहले। तो यहाँ पे आपको प्रवक्ता नहीं बनाया? प्रवक्ता नहीं बनाया, उसे कोई दिक्कत नहीं है। हम हैं साइड से सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। जी। कैसा लग रहा है? राजद ज़्यादा बेहतर था, MIM बेहतर था? मतलब काम करने में पार्टी के, इसमें आपकी राय ली जाती है पार्टी के अंदर? जी, राजद तो बेहतर था, लेकिन हम लोगों राजा नहीं, राय मतलब सलाह मशवरा लिया जाता है? सलाह मशवरा हाँ लिया जाता है। लिया जाता। चलिए, ठीक है। हाँ, आप बोले? मैं बोलना चाहता हूँ। क्या नाम है? MD नाजिश। कहाँ से आए? केटारे से। कहाँ से? ये बेलगच्छी से। बेलगच्छी से आए। जी। अच्छा, बताइए कैसा लगा स्पीच? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कुछ अलग था या पुरानी बातें बोल गए? नहीं, कुछ अलग था। क्या अलग था? 2024 को लेके। क्या अलग था बताइए? 2024 को तोरिल इमाम को जिताना है, फुल बोनस। ये वाला बात अलग बोले जी। अच्छा, आप बेलगच्छी से हुए? जी। तो बेलगच्छी में क्या माहौल है उधर? है माहौल, बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है जी। किसकी तरफ है माहौल? MIM की तरफ से। MIM की तरफ जी। हाँ, आप बोलेंगे? कौन बोलेंगे? बोले। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? शाहजहां नाम है। शाहजहां। वोटर हो गए हो? हो गया। क्या उम्र है? 25 साल। 25 साल हो गए? 20 साल। 20 साल। अभी कंफ्यूज हो उम्र के लेके थोड़ा? नहीं, 20 साल। तो 5 साल ऐसे घटा दिए एकदम। 25 या 20? 20 साल। पहली बार वोट दोगे? मैं पहली बार दे रहा हूँ। हाँ, बताओ क्या क्या कहना चाहो? बहुत अच्छा है वैसे। क्या ओवैसी बहुत अच्छा है? क्या क्या अच्छा लगा? उसका कुछ बयान तो- अच्छा लगा। बयान अच्छा लगा? कौन सा बयान? अभी जो करके गए, नहीं, कोई एक ऐसा है ना, ये वाला बात अच्छा लगा, सब चीज़ अच्छा लग गया? उसका सब चीज अच्छा। सब चीज़ अच्छा लग गया। चल ठीक है। सर थोड़ा सा। हाँ, अरे आ गया आपका? जी, मैं एक मुद्दा पे बात करने के लिए चाहता हूँ। हाँ। जैसे कि हमारे यहाँ से डॉक्टर जावेद साहब को जिता करके भेजे थे असेंबली, तो हम लोग काम के लिए भेजे थे। ये नहीं कि तुम जो है कि 6 महीना ससुराल रहो, 6 महीना नैहर में रहो। जी, NH31 यहाँ से बेलगच्छी में आप देखेंगे एक पुलिया टूटा हुआ है, NH है वहाँ पर, लेकिन अब 3 साल तक अभी तक वो पुल ग्रस्त है। अब तक
किसी को ये नहीं है, आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट होता, हमारा घर भी वहीं है और अब तक कोई पुलिस व्यवस्था नहीं दिया गया, नहीं कुछ है, आए दिन आदमी मर रहा, किसी को कोई टेंशन नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। कुछ बोल के जाइए। तो हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम सरफान नदी हुआ। क्या करते हैं? मैं फिलहाल तो पूरी तरह से सियासत में ही हूँ। अच्छा, हाँ। AIMIM से जुड़े हैं? हाँ, पार्टी से तो जुड़ा हूँ। किसी पद पे हैं? बोला मैं पटना ऑफिस इंचार्ज में ही हूँ। पटना ऑफिस इंचार्ज? हाँ। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं अमौर विधानसभा में मछट्टा परसराय गाँव से। अच्छा, तो अमौर में जो वादा किया गया था कुछ हो पाया है? देखिए, अगर मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे पार्टी का है इसलिए बोलते हैं, इसलिए तो आप ही से पूछ रहे हैं। लेकिन कि पार्टी बहुत वाले अच्छी जो बात- बोलेंगे तो उससे एक नहीं, बार- बहुत अच्छी बात हाँ। है। लेकिन शायद आपको मालूम होगा इन 70-75 सालों में जितना सवाल नहीं दागा गया और जितने योजनाएं अमौर में नहीं लाया गया उससे ज़्यादा कहीं आया गया। अच्छा। आपको मालूम है इस 3 साल में कभी भी अमौर विधानसभा में फ्लड वाली जो काम होता था कभी 2 करोड़ से ज़्यादा का योजना सेंक्शन नहीं हुआ। ये अख्तरुल ईमान साहब और MIM की देन है। जब अख्तरुल ईमान साहब ने आवाज़ उठाई तो एक वक्त में 10 करोड़ का योजना सेंक्शन कौन हुआ। सा रिलीफ जो फंड मिलता है? हाँ, जब ये क्या बोलते हैं कटाव वाला, जब कटाव वाला, हाँ, उसके बाद हमारे विधानसभा में कई लोग ऐसे हैं जिनका घर कट गया, उनको 95,000 रुपये मिला। अच्छा। हाँ, और बहुत सारे लोग ऐसे 72 लोग ऐसे हैं जिनको सरकारी 3 डिसमिल ज़मीन दिया गया और घर कटाव 13,000 का जो योजना था वो पैसा मिला। 3 डिसमिल ज़मीन अगर जिसके पास नहीं हो, अगर मिल जाए, ये बड़ी बात है। बाकी जो आपके अमौर में बैसी में ही, बैसी में तो खैर आपके विधायक अब रहे नहीं, अमौर में तो बहुत सारा घाट वाट है, उस पर पुल उल बन पाया? ये भी मुद्दा आप लोग का था ना? नहीं, ये मुद्दा हम लोग का था, ठीक है, मुद्दा था, हमने वादा भी किया था, जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ गिनवाए भी थे शायद। 22 घाट है ना आपके यहाँ? हाँ, अमौर पूरा हाँ, विधानसभा? अमौर तो 22 22 घाट से 21 है। हुआ? 22 घाट जो है नहीं, 21 नहीं, और उससे कम हुआ, और कम हुआ? और ज़्यादा कम हुआ। कितना बन पाया? जैसा कि हम लोग आप क्या बोलते हैं, गेरवा से निकलेंगे, गेरवा से रसैली तक जितना भी पुल पुलिया था वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक रसैली घाट रह गया, तो वो गेरवा तो कस्बा वाला रोड सिर्फ उसमें एक रह गया, खारी रह गया। ये बड़ा मुद्दा है, खाड़ी रह गया, ये हकीकत भी है। लेकिन मेरे भाई सोचने की बात ये भी है ना, जो काम 70 साल में नहीं हुआ, अगर 3 साल में अगर किसी का आप हिसाब लेते हैं तो ये जनता ने जैसे उसी उम्मीद से जगह जिताया ना कि जो 70 साल में नहीं हुआ इसलिए तब्दीली अब लाते हैं, तो उस पे 3 साल में क्या क्या हो पाया वो? देखिए, 3 साल में तो बड़ी कामयाबी ये हुई कि जिन मुद्दों को आज तक सदन में हमारी बात ही नहीं पहुंची, मैं गवाह हूं, मैं अख्तरुल ईमान साहब के साथ कई बार ऑफिस में गया हूं, वहां के अफसर ये बोले हैं कि सर ये बात तो हम तक पहुंची ही नहीं। अच्छा। और वहां की हाई टीम आई यहाँ पर, कई बार सर्वे करके गई है, हमने उन टीमों को नदियों में घुमाया है, छोटी छोटी नावों में बैठा के, उन लोगों ने इस बात को माना है कि सर ऐसी मजबूती के साथ कभी आवाज़ नहीं उठी, अगर पहले से आवाज़ उठती तो हम काम करते। अच्छा। तो इसलिए हमने आवाज़ उठाई है। जाहिर सी बात है, रोने से बगैर रोए माँ बच्चे को दूध नहीं देती है, तो बगैर बोले हक नहीं मिलेगा बॉस। हम लोगों ने लोगों से जो वादा किया था सरकार बनाने के नहीं, अपनी हिस्सेदारी की, हमारी जद्दोजहद जारी है इंशाल्लाह। आज नहीं कल, एक दिन नहीं तो एक दिन ज़रूर होगा। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। एक पर्सनल सवाल पूछ लें आपसे, अगर इजाज़त दें तो। इधर जैसे शेरवानी का ज़्यादा ट्रेंड है नहीं, तो आप MIM से जुड़ने के बाद शेरवानी पहनना शुरू किए हैं या पहले से ही पहनते थे? नहीं, मैं शेरवानी MIM से तो नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है जो लोगो जहाँ का होता है वहाँ से मशहूर होता है। ऐसी बात नहीं है कि जो आदमी दूध नहीं गाय नहीं से जुड़े हों तो AMU की तहजीब में वहाँ भी लोग पहनते हैं। हाँ। जो आदमी गाय नहीं पालता क्या वो दूध वाली चाय नहीं पीता है? पूछा आपसे कि मतलब क्या ये बोला ना कि एक निजी सवाल है आपसे, इजाज़त नहीं, इजाज़त एक शौक होता है, जाहिर सी बात है। नहीं, आप जहाँ से एक आपका वास्ता हो जाता है, उठना बैठना सोबत होता नहीं, एक असर, सोबत का असर होता है। हैदराबाद का ही असर है? हैदराबाद का नहीं, उससे पहले मैं आलिम भी हूँ। जाहिर सी बात है, मदरसा की तालीम का? हाँ, तालीम का असर है भाई। मैं उससे पहले मैं आलिम हूँ, हाफिज़ भी हूँ। उससे बात क्या होता है, मदरसे वाले के अंदर ये शौक है, शेरवानी और पगड़ी भी लगाते हैं, जिसको जो मर्जी है, तो इसलिए तो मदरसे का असर है, किसी एक तबके का नहीं। बड़ी नहीं, जो विपक्ष वाले होते हैं वो शेरवानी और बिरयानी से जोड़ते हैं ना आपकी पार्टी को, इसलिए मैं पूछा कि ये तो अच्छी बात है। ये किसी भिंग मंगो या तो तबलेबाजों वाले के ड्रेस नहीं है, ये शाहों का ड्रेस है। अगर उन लोगों ने मुझे इस ड्रेस से पहचाना तो अच्छी बात है। अरे वक्त के क्या बोलते हैं उसको, उपराष्ट्रपति पहनते हैं, और क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी पहनते थे, बड़े बड़े नेता पहनते हैं, अच्छी बात है। हम कोई अंग्रेज, ये नहीं कह रहा हूँ कोई बुराई है इसमें, नहीं, बहुत अच्छी बात नहीं, जाहिर सी बात, हम वहाँ से रिलेटेड ये कर रहे थे।
ठीक शुक्रिया शुक्रिया। बोलेंगे आप चाचा को? हाँ, बोलेंगे। बताइए नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमामुद्दीन नाम कहाँ है। से आए हैं? हम सिंघिया गांव से, केटार से। कौन सा प्रखंड हुआ? वो प्रखंड डगरवा प्रखंड डगरवा है। ही। हाँ, हाँ। बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम सोच करके रुकनुद्दीन को वोट दिए और रास्ता जो हमारा अभी गड्ढा बना हुआ है उसमें मेरा एक भी बिल्कुल काम नहीं किया। रास्ता जगह बताइए। केटार हाट से सिंघिया वो बेलगच उसका घर तक अच्छा। वो रास्ता दिखा करके वोट लिया और उसने इतना धोखा दिया है, आज तक वो चक्का लेकर के घुमा नहीं, वोट लेने के बाद भाग गया। अच्छा। और हमारा विकास का बारे में बोला कुछ भी नहीं मिला। महंगाई का ठेल में पेट में रोजी में लात मार के निकल गया वो, सिर्फ वोट लेकर के। और इतना धोखाबाजी किया वो, दोबारा शकल दिखाने के लिए लायक नहीं रहा वो। और रोड के लिए उसको वोट दिए थे। अभी जाइएगा रोड दिखेगा ना तो आप गिर जाइएगा दो चक्का लेकर के। बोले थे चुनाव के टाइम में, बोले थे बना हाँ, देंगे। चुनाव के टाइम में बाने बोले थे उसको, ये सब बोल करके वादा बना के लिया और ऊपर आया नहीं। सांसद जी को बोले रोड के बारे में? हाँ, रोड का बारे में बोले थे। सांसद MP को? हाँ, संसद को भी बोले थे, MP को बोले। हाँ, बोले थे। वो जकुबुद्दीन है ना, उसको भी बोले थे हम। दोनों को बोले? हाँ, वो हम लोग 5-6 जोड़ा मिल करके उसको रोके लेके आएगा तो बोलेंगे, गाली गलौज भी देने वाले थे। साले तुम वोट लिए तो क्या नहीं काम किए, क्या चीज़ इस बार चेंज करेंगे और उसको हम लोग हटा देंगे। इस बार MIM से हम लोग जोड़े हैं, पहले भी MIM सोच के उसको वोट दिए थे और पहले भी है, अभी भी है। उधर पूरे ये इलाका उसी का में हमको विकास चाहिए, रोजी चाहिए और हमको जो महंगाई इतना ठेला हुआ है, महंगाई चाहिए। ये मोदी जो मतलब 2 किलो दे देता है अनाज, चाहिए नहीं, महंगाई कम करना महंगाई है। हटाना चाहिए। हाँ, और मांगिएगा 2 किलो अनाज लेकर के GST में जो लाखों लाख खा रहा है ये भी हटाना चाहिए। हाँ, ठीक है चलिए।